Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are good. So, बच्चे, today we are going to read a new story that is The Gingerbread Boy. ये स्टोरी है एक लिटिल ओल्ड वुमेन की और एक लिटिल ओल्ड मैन की जो रहते हैं एक लिटिल ओल्ड हाउस में, जिनका एक छोटा सा घर है जो कि बहुत पुराना है। उनकी उन लिटिल ओल्ड वुमेन की और लिटिल ओल्ड मैन की ना तो कोई बेटी थी ना ही कोई बेटा था। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जिंजर ब्रेड बॉय बनाएंगे, एक ऐसा बॉय जो बना होगा जिंजर ब्रेड से। जिंजर ब्रेड बच्चे होता है वो ब्रेड जो जिस ब्रेड में जिंजर पड़ा हो, मतलब कि अदरक पड़ी हो। तो उस लिटिल ओल्ड वुमेन ने डिसाइड किया कि वो अपना एक बेटा बनाएगी जो किससे बना होगा, जिंजर ब्रेड से। उसने क्या किया, उसने एक ब्रेड को कट किया, उसको एक बॉय की शेप में कट किया। उसने उसको चॉकलेट का जैकेट पहनाया और उसके ऊपर उसने रेजिन से उसकी आंखें बनाई। रेजिन होता है ड्राइड ग्रेप्स जो होते हैं। और फिर उसने क्या किया, उसका माउथ बनाया जो फ्रूट से बना। उसके बाद उसने उसको रोज कलर्ड शुगर के साथ उसका एक माउथ बना के और लिटिल कैप पहनाई जो कि ऑरेंज कलर की कैंडी से बनी थी। ठीक है। फिर उसने क्या किया, उस जिंजर ब्रेड बॉय को, जो कि अब बन करके रेडी था पकने के लिए, ठीक है, उस जिंजर ब्रेड बॉय को उसने क्या किया कि उसने ओवन में रख दिया पकने के लिए। ठीक है। उसने उसको ओवन के अंदर रखा और वो सोचने लगी कि अब मेरा अपना एक क्या होगा, बॉय होगा। अब टाइम था कि उसका जो जिंजर ब्रेड बॉय था वो पककर बाहर आए। अब टाइम हो चुका था। तो उसने क्या किया, जो वुमेन थी वो गई, उसने उस ओवन को ओपन किया और उसने उस पैन को बाहर खींचा जिस पैन में वो जिंजर ब्रेड बॉय बना था। उसने देखा कि वो जो जिंजर ब्रेड बॉय है वो तो जंप करके उस फ्लोर से होते हुए वो तो भागने लग पड़ा। जिस घर में वो रह रहा, जिस घर के ओवन में वो पका था, उस फ्लोर से वो भागने लगा बाहर की तरफ। और वो बाहर कहाँ चल पड़ा, स्ट्रीट पर चल पड़ा। अब वो लिटिल ओल्ड वुमेन और लिटिल ओल्ड मैन जो थे वो तो हैरान हो गए और वो दोनों उसके पीछे क्या करने लग पड़े, भागने लग पड़े उसको पकड़ने के लिए। अब वो जो जिंजर ब्रेड बॉय था वो क्या करने लगा, वो हंसता रहा उनके ऊपर और कहने लगा, पकड़ो मुझे, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। लेकिन अब वो लिटिल ओल्ड मैन और लिटिल ओल्ड वुमेन वो तो बहुत क्या थे, बूढ़े थे। वो इतना दूर उसके पीछे नहीं भाग सकते थे। और वो उन पर क्या करने लगा, वो उन पर हंसने लगा और उनको चिढ़ाने लगा कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ लो। लेकिन नहीं, रास्ते में चलते उसको एक गाय दिखी। ठीक है। अरे गाय ने देखा, ये तो बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड बॉय है, इसको खाने में तो मुझे बहुत टेस्ट आएगा, है ना। तो गाय ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो जिंजर ब्रेड बॉय जो था वो उसको भी चढ़ाने लग पड़ा। ठीक है। वो उसको टीज करने लगा और उसको कहने लगा कि मैं अभी अभी भाग कर आया हूँ एक लिटिल ओल्ड मैन से और एक लिटिल ओल्ड वुमेन से। वो मेरे पीछे भागते रहे मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन वो मुझे चेज नहीं कर पाए। तो तुम भी अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे भाग सकते हो और मुझे पकड़ कर खा सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे और ना ही तुम मुझे खा पाओगे। ठीक है। ये जिंजर ब्रेड बॉय जो था ये क्या कर रहा था, ये काऊ से कह रहा था। भागते भागते उसको दिखा एक घोड़ा। अब घोड़ा जो था, घोड़े ने जब जिंजर ब्रेड बॉय को देखा, उसने कहा, अरे ये तो बहुत टेस्टी होगा, इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा, तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अब जिंजर ब्रेड बॉय ने देखा घोड़े को कि ये तो बहुत, कि ये तो घोड़ा है, ये भी मुझे खाना चाहता है। तो उसने उसको भी क्या करना, टीज करना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो मुझे पकड़ लो। मैं एक बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत से भाग कर आया हूँ, मैं एक काऊ से भाग कर आया हूँ और अब मैं तुमसे भी भाग जाऊंगा, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ओके। ये किसने कहा, ये घोड़े घोड़े से कहा जिंजर ब्रेड बॉय ने। अब घोड़ा उसको, उसके पीछे भागना शुरू हो गया। घोड़ा भागता गया, लेकिन जो जिंजर ब्रेड बॉय था वो तो घोड़े के हाथ भी नहीं आया,
क्योंकि जिंजर ब्रेड बॉय खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और वो भाग गया। भागते भागते जिंजर ब्रेड बॉय पहुंच गया कहाँ पर, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स थे, जो फार्मर काम कर रहे थे। जब उन फार्मर ने देखा, वो तो सब भूखे थे कि अरे ये तो जिंजर ब्रेड बॉय है, मैं तो इसको खाना चाहता हूँ, एक फार्मर ने कहा। क्योंकि वो जो जिंजर ब्रेड की जो खुशबू आ गई थी फार्मर को, वो उस खुशबू से वो उसको क्या हो गया था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब फार्मर ने कहा, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत क्या होंगे, तुम बहुत स्वादिष्ट होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। ओके। अब जो जिंजर ब्रेड बॉय था, वो अगेन उसने सेम वही काम किया जो वो पहले कर रहा था। उसने उसको टीज करना शुरू किया कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं इतने लोगों से भाग के आया हूँ, एक लिटिल ओल्ड वुमेन से, एक लिटिल ओल्ड मैन से, एक काउ से, एक हॉर्स से, तुम भी मुझे नहीं पकड़ सकते। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, पर मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ओके। सो जिंजर ब्रेड बॉय जोर जोर से शाउट करता हुआ वो उन फार्मर से भी बहुत दूर भागने लग पड़ा। ठीक है। फार्मर उसको चेस करने लगे कि हम इसको पकड़कर हम इसको खाएंगे, लेकिन वो उन पर हंसने लगा। वो उन पर क्या कर रहा था, वो उन पर हंस रहा था क्योंकि वो उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। ओके। तो जिंजर ब्रेड बॉय जो था वो अब किस से भाग कर आ चुका था, लिटिल ओल्ड वुमेन से, काउ से, हॉर्स से और फार्मर से। चलते चलते उसे रास्ते में दिखी एक फॉक्स। अब क्या आ गया उसके रास्ते में, एक फॉक्स। अब सबको पता है बच्चे कि फॉक्स जो होती है वो बहुत क्लेवर एनिमल होता है। अब फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ने जब दूर से ही जिंजर ब्रेड बॉय को देखा, और वो समझ चुकी थी कि ये ऐसे तो मेरे हाथ नहीं आएगा, मुझे कुछ ट्रिक खेलनी पड़ेगी इसको। अब फॉक्स ने तो समझ लिया था कि कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अब फॉक्स ने क्या किया कि फॉक्स जो थी वो उस जिंजर ब्रेड के पीछे चलने लग पड़ी आहिस्ता आहिस्ता, और जिंजर ब्रेड बॉय उससे भी सेम चीज़ कहने लग पड़ा, क्या कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैं एक फार्मर से, एक हॉर्स से, एक काउ से और एक लिटिल ओल्ड वुमेन और एक लिटिल ओल्ड मैन से भागकर आया हूँ। वो लोग भी मुझे नहीं पकड़ पाए और तुम भी मुझे नहीं पकड़ पाओगी। ओके। अब जिंजर ब्रेड बॉय, फॉक्स जो थी, फॉक्स बहुत क्लेवर थी। फॉक्स को पता था कि अगर मुझे इसको खाना है तो मुझे कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे ये खुद मेरे जाल में फंस जाए और मैं इसको खा जाऊं। चलते चलते भागते भागते जो लिटिल जिंजर ब्रेड बॉय था वो पहुंच गया कहाँ पे, एक रिवर के किनारे पर। अब जिंजर ब्रेड बॉय ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा रिवर है, मैं इसको कैसे क्रॉस करूंगा, राइट। तो उस टाइम पे फॉक्स जो थी वो उसके पास आए। फॉक्स ने उसको कहा, अरे तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती हूँ, कि तुम मुझसे मत भागो, मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती हूँ, मुझसे तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं करना चाहती। हाँ, अगर तुम ये रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो तुम मेरी टेल के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रिवर क्रॉस करवा। लिटिल जिंजर ब्रेड बॉय को फॉक्स ने कहा कि तुम मेरी टेल पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें आसानी से रिवर क्रॉस करवा दूंगी, और तुम जो है भीगोगे भी नहीं, और तुम जो हो रिवर को भी क्रॉस कर लोगे। अब जिंजर ब्रेड बॉय बैठ गया उसकी टेल के ऊपर। अब चलते चलते उसने कहा कि तुम टेल से घिर जाओगे तो तुम कहाँ पर आ जाओ, मेरी बैक पर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पीछे टेल पर बैठोगे तो तुम गिर जाओगे। और फिर जिंजर ब्रेड बॉय उसकी बैक पर आ गया। ठीक है। ऐसे ही बातें करते करते वो उससे बहुत सारी बातें करने लगी, उसको अपनी जाल में फंसाने लगी और फिर कहने लगी, बैक पर भी मत बैठो क्योंकि तुम भीग जाओगे, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाऊंगी, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी नेक पर आ जाओ। ठीक है। तो जिंजर ब्रेड बॉय जो था वो उसकी नेक पर आ गया जंप करके। वो अब कहाँ बैठ गया था, उसके शोल्डर्स पे, जहाँ पे उसके शोल्डर्स होते हैं, राइट। अब जब बिल्कुल स्ट्रीम के सेंटर में पहुंचे तो जिंजर ब्रेड बॉय से कहने लगी फॉक्स कि अब मेरे जो शोल्डर है वो भी सिंक कर रहे हैं, मतलब कि अब वो भी डूबने लगे हैं, तुम मेरी नाक पर आ जाओ। तो जिंजर ब्रेड बॉय ने जंप करके वो उसकी नाक के ऊपर बैठ गया।
अब वो जो जिंजर ब्रेड बॉय उसकी नाक पर आ गया था, तो फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ने झपट कर उसको अपने मुंह के अंदर पकड़ लिया। क्या किया, उसको ऐसे ऊपर की तरफ उछाला और उसको झपट कर अपने मुंह के में, अपने जॉ के अंदर उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है। और जिंजर ब्रेड बॉय अब जो था वो कहाँ था, वो उसके मुंह के अंदर था। कहाँ था, मुंह के अंदर था। और फिर उसके बाद वो जिंजर ब्रेड बॉय कभी भी कुछ भी नहीं बोला। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब वो फॉक्स ने उसको अपनी क्लेवरनेस के कारण उसको खा लिया था। और अब वो क्या हो गया था, वो मर चुका था। अब वो उसके पेट के अंदर जा चुका था और इसलिए वो उसके बाद फिर कभी भी नहीं बोला। ओके बच्चा, तो ये थी हमारी स्टोरी। ठीक है, जो जिंजर ब्रेड बॉय के बारे में थी। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा बच्चे, कि कभी भी आपको अगर ओवर स्मार्टनेस अगर आप कहीं शो करोगे तो वो उल्टा आप ही के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ हमने ये भी सीखा कि अगर आप क्लेवर हो, अगर आप चालाक हो, तो आपका कोई भी काम जो है वो बन सकता है, लेकिन आपकी क्लेवरनेस के कारण, आपकी चालाकी से, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। तो यहाँ पर जिंजर ब्रेड बॉय के केस में हमने ये सीखा कि आपको कभी भी खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो सब कुछ कर सकते हो। शायद कोई आपसे भी ज़्यादा क्लेवर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।